सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया कि आज हम उस खुदावंत परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ करने के लिए हम यहाँ पर हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारे एक से बहुत प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई बहन। उसका प्रेम अपरंपार है। हालेलुया। यशायाह नबी किताब उसका 65 अध्याय उसका 24 पद में लिखा है, इज़ाया चैप्टर 65 वर्स 24, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। हालेलुया। हमारे मांगने से पहले प्रभु हमारी ज़रूरतों को जानता है और वो हमारी मांगों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम विश्वास में रहेंगे तब, बिना विश्वास में बढ़े, बिना प्रभु के ऊपर में भरोसा रखे, अगर हम किसी चीज़ों के लिए हम आशा लगाएं कि प्रभु मुझे देगा, मेरे प्रिय भाई बहन, बिना विश्वास का हो सके आप उन चीज़ों को नहीं प्राप्त करेंगे जो आप परमेश्वर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। सो आइए हम आज की इस आराधना को शुरू करें और आइए हम अपने विश्वास को मजबूत करें प्रभु में और हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। तेरे नाम की हम महिमा करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, हम तारीफ करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम तेरे नाम की जय जयकार करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे स्वामी, मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु। तेरे नाम की स्तुति हो परमेश्वर, तेरे नाम की जय हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे स्वामी, मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं परमेश्वर खुदा प्रभु। हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हे मेरे जीवित पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं मेरे पिता प्रभु। हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं प्रभु से, हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु से, हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। तू हर पल हर एक समय हमें संभालता है परमेश्वर, हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब मिलके धन्यवाद दीजिए प्रभु का। हालेलुया, उसके करुणा के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी अनुग्रह के लिए। हालेलुया। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे स्वामी, मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु। पिता हम जय जयकार करते हैं राजा। हालेलुया। ओ प्रभु इस घड़ी पिता हम तेरी उपासना करते हैं मेरे पिता प्रभु जी। हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर, हम सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं परमेश्वर। हम तेरे सम्मुख में शीश झुकाते हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया। चरणों में तेरे हम आते हैं। हालेलुया, सारा आदर हम तुझको देते हैं। हालेलुया, शीश हालेलुया हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु से, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु की आराधना करेंगे हम। पूरा नाम शाखा बारा रबा। ग्लोरी टू गॉड। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। सब पे मिलके गाएंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया,
हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया। पुराना माशा बाबा 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 मामा मंदिर में प्रभु हम जय जयकार करते हैं, प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही हम करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही हम करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। सब कोई प्रभु की आराधना करते हुए शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का तू है सरताज। हालेलुया। पुराना माशा का बाबा 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 बाबा। धन्यवाद तेरे खुदा। धन्य तुझे हम कहते हैं यार, सारे जहां का है तो सरदार। धन्य तुझे हम कहते हैं झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। सब पे मिलके गाएंगे हालेलुया। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, हम जय जयकार करते हैं मेरे पिता। पुराना माशा का बाबा 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 मेरे बेशा बरड़ाबा। ग्लोरी ग्लोरी टू गॉड।
Shaba mama mama mandiridi be shaba baba 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 mama mandiridi be shabara laba. Oh Lord, glory to God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. अपने हाथों को उठाए और उस खुदा का धन्यवाद दे जो महान परमेश्वर है, जो सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, प्रभु हम धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के कारण से आज प्रभु हम सब पिता परमेश्वर अपने अपने जगहों से पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा कर पा रहे, एक मन एक चित होकर प्रभु तेरे नाम की हम बड़ाई कर पाते हैं मेरे पिता। जितने प्रिय लोग प्रभु जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे मुझे सुन रहे हैं प्रभु, इन सारे प्रिय भाई बहनों के जीवन को प्रभु अपने घेरे में ले लेना प्रभु, इन सारे प्रियों के जीवन को अपनी उपस्थिति में ले लेना मेरे खुदा, ताकि प्रिय लोग आत्मिकता में बढ़ते जाए खुदावंत परमेश्वर, तेरे वचन में बढ़ते जाए मेरे पिता, तेरी महिमा में बढ़ते जाए प्रभु, ताकि प्रियों के जीवन के अंदर में प्रभु तेरी महिमा के प्रति अद्भुत और बड़ी बड़ी गवाहियां यीशु के नाम से होने पर बाबा। ओ मेरे खुदावंत परमेश्वर प्रभु, जब हम और भी गीतों को गाते हैं परमेश्वर, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन में से सुनते हैं, आराधना के एक एक भागों को प्रभु अपनी उपस्थिति में ले पिता, ताकि प्रभु हम आराधना के एक एक भागों में होकर परमेश्वर तुझे आदर तुझे महिमा देने पाए खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता, तूने प्रार्थना को सुना उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। आप जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आप विश्वास रखिए कि आज जब आप संगति में जुड़े हैं, वो मांगने से पहले जानता है हमारी ज़रूरतें क्या है, वो पूरा करेगा। हालेलुया। आप विश्वास करिए और बोलिए प्रभु मुझे विश्वास है कि तू मेरी ज़रूरतों को आज पूरा करेगा, मेरे जीवन में एक नया कार्य करेगा। हालेलुया। हमारा विश्वास करना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते, ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रखते जिसने सारी सृष्टि को बनाया। हालेलुया हालेलुया। सो जरूर आज की आराधना की वीडियोस को आप अपने प्रिय लोगों को, अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को जरूर आप शेयर करिए। आप मसीह ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक में, आप जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। प्रभु बहुत आशीष देगा। हालेलुया। आपका शेयर करना कई लोगों के जीवन के लिए उद्धार का कारण बनेगा। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते, हम गाएंगे तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमको चारों तरफ से घेर के रखा, हम उससे भाग के कहीं नहीं जा सकते। राजा दाऊद बोलता है मैं लहरों में चल रहा हूं, मैं अधोलोक में जा रहा हूं, मैं तूफानों में चलता हूं, मैं क्या देखता हूं कि वहां भी परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ मेरे पिता, हम तेरी आत्मा से भाग के कहीं नहीं जा सकते। हालेलुया। आइए इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ताली बजाकर मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो वहां तू है। हालेलुया। चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर
से घिरूं तो तू वहां है, लहरों में चलूं तो तू वहां है। मैं तूफान से घिरूं तो तू वहां है, लहरों में चलो तो तू वहां है। तूफान से घिरूं तो तू वहां है, लहरों में चलो तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर लगे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर लगे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। हालेलुया। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर लगे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर लगे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हाँ मेरे खुदा, तू हमें चारों तरफ से घेर के रखता है पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि प्रभु तू हमें भटकने नहीं देता है, तू हमें न कभी छोड़ता है और न कभी त्यागता है मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे पिता, तू हमें चारों तरफ से अपने लहू का बाड़ा बांधता है प्रभु। अपने प्रियों को पिता तू सुरक्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर है। चाहे हम अधलोक में हो, चाहे हम प्रभु लहरों में हो, चाहे तूफानों में हो पिता, मैं जानता हूँ प्रभु तू अपनी उपस्थिति को उस जगह में भी दिखाकर हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। चाहे मैं मुसीबत में पड़ूं या फिर पिता परमेश्वर रोने की वादियों से होकर चलूं, पिता तू हर सिचुएशन में हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाए और अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करें। हालेलुया। बोले पिता मैं तेरे पास में आता हूं मेरे खुदा। प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं मेरे पिता। मेरे गुनाह, मेरे पाप, मेरे अपराध को प्रभु तू क्षमा कर मेरे पिता, और मुझे परमेश्वर अपनी आशीषों से भर दे मेरे पिता। मेरे अंदर में प्रभु विश्वास को मजबूत कर मेरे पिता। मेरे अंदर प्रभु तेरे प्रति, तेरे वचन के प्रति लालसा बढ़ती जाए मेरे परमेश्वर। मेरे अंदर वचन का भूख
भूख और प्यास होने पाए प्रभु, धार्मिकता का भूख और प्यास होने पाए मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे और बोले परमेश्वर मेरे अंदर में प्रभु, ओ मेरे जीवन में एक नया कार्य कर परमेश्वर प्रभु से। मेरे खुदा मेरा जीवन तो पाप में चला जाता है प्रभु, मेरा जीवन तो बार बार गलत चीजों में चला जाता है मेरे पिता। हे मेरे परमेश्वर प्रभु हमें शुद्ध कर पिता, मुझे पवित्र कर दे प्रभु, मुझे शुद्ध कर दे प्रभु। मेरे जीवन के ऊपर में दया कर प्रभु, मेरे जीवन के ऊपर में तरस खा प्रभु, मेरे जीवन की शुद्धि ले। हालेलुया। हुरानामा शका बाबा 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 बाबा। ओ प्रभु जितने प्रिय लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे प्रभु, इसी घड़ी इन सारे प्रिय लोगों को पिता तू छू ले मेरे पिता, स्पर्श कर मेरे परमेश्वर। इनका जीवन तेरी महिमा से भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए। हो लॉर्ड ग्लोरी खाबा बाबा 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 मामा मंदिर डेबे तुझसा इस जहां में ओ कोई नहीं। हालेलुया। ओ मेरे खुदा परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं मेरे पिता प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं प्रभु पिता, मैं तेरी बढ़ाई करता हूं प्रभु। इन सारे प्रिय लोगों को मैं ब्लेस करता हूं, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं। हो राजा 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 सेनाओं का यहोवा, ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, ओ राजा तेरा हम धन्यवाद देते हैं खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर समर्पण करे अपने जीवन को, बोले प्रभु मैं अपना जीवन तुझे सौंप देता हूँ, सौंप देती हूँ प्रभु से, क्योंकि मुझे विश्वास है तू ही सब कुछ है मेरा प्रभु, तू ही सब कुछ है मेरा परमेश्वर। पुराना माशा बाबा बाबा मामा मामा। Glory to God. Purana masha kabaranaba. तुझसा इस जहां में और कोई नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरे आराधना यीशु मेरे, तेरे आराधना आराधना तेरे आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। पूरा लाखारा नमा शबा बाबा 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 बाबा। ग्लोरी। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरे आराधना यीशु मेरे, तेरे आराधना आराधना तेरे आराधना
ऐसा कर पिता कि मैं तेरे रास्तों पर चलने पाऊं। प्रभु जी मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है, तू मेरी चट्टान है मेरे स्वामी, मैं तुझ में स्थिर सदा रहना चाहता हूं मेरे खुदा। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तो चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना है मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तो चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं मुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरे आराधना, आराधना तेरे आराधना यीशु मेरे, तेरे आराधना, आराधना अपने तेरी हाथों को उठाकर आराधना। ओ खुदा मैं तेरी आराधना करता हूं यीशु। मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरे आराधना, यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरे आराधना। सब कोई अपने हाथों को उठाकर यीशु मेरे, तेरे आराधना, आराधना तेरी आराधना। शुरू से करिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे, तेरी आराधना। लॉर्ड हालेलुया। बोले प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ यीशु राजा हालेलुया। प्रभु जी जितने लोग मुझे देख रहे मुझे सुन रहे परमेश्वर, अपने हाथों को बढ़ा परमेश्वर, एक एक प्रिय भाई बहनों को छू ले मेरे पिता, एक एक के जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म कर मेरे पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते जब इस खड़ी पिता हम तेरे वचन में से सुनते हैं खुदा, अपने वचन से बात करना ताकि हम तेरे वचन में मजबूत होते जाएं और पिता हमारे जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया। आज हम परमेश्वर कुछ वचनों को हम देखने के लिए जा रहे हैं। यशायाह उसका 59 अध्याय, इज़ाया चैप्टर 59 वर्ष 1। बड़ा फैमिलियर ये वर्ष है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट बात को ये वचन कई बार मैंने आपको खुलवाया है, जहां पर ये हमारे संदेह को दूर करता है। हमारा संदेह क्या रहता है कि इतना प्रार्थना किए परमेश्वर नहीं सुना। हमारा संदेह क्या रहता है, इतना बाइबल पढ़े, इतना चर्च गए, कहाँ परमेश्वर सुना। एक सिस्टर मुझे बोलने लगी, ब्रदर इतना दान दिए, कहाँ मेरा प्रार्थना प्रभु ने सुना। सिर्फ दान देने से या सिर्फ बाइबल पढ़ने से, सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है।
वो क्या है? इज़ाया चैप्टर 59 वर्स 1 ऑनवर्ड, यशायाह नबी किताब उसका 59 अध्याय उसका पहला पद से लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके। वो परमेश्वर, उसका हाथ लिखा है छोटा नहीं है, वो बहरा परमेश्वर नहीं है। हम लोग भजन संहिता में पढ़ते हैं कि आज लोग ऐसी ईश्वर की आराधना कर रहे जिनके कान तो होते लेकिन सुनते नहीं, जिनके आंख तो होते लेकिन देखते नहीं, जिनके मुंह तो होते लेकिन बोलते नहीं। आज संसार ऐसे ही ईश्वर की उपासना कर रहे हैं जिनका हाथ पांव सब चीज तो है लेकिन कोई काम का नहीं है। लेकिन हम और आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, जो आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह नबी साफ इस बात को कहता है कि तुम याद रखना कि वो उद्धार कर सकता है, तुम याद रखना वो तेरी प्रार्थना को सुन सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन बात रही कि क्यों नहीं सुनता है परमेश्वर प्रार्थना को। बहुत दान दिए, दशवांश दिए, चर्च गए, ये किए वो किए, बहुत सारा सवाल हमारे अंदर में रहता है। लेकिन वाह, क्यों आज हम निराश हैं? क्यों आज हम अपने जीवन में जो देखना चाह रहे हैं वो नहीं है हमारे लाइफ में? एक बहुत बड़ा सवाल है, परंतु मैं कुछ वचनों के द्वारा आज मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा पद में लिखा है, इसका आंसर दूसरा ही पद में बड़ा स्पष्ट रूप से लिखता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे अधर्म के काम, शरीर के काम तो प्रकट है लिखा है। यह कौन सा कार्य है? गलाती 5:19 में शरीर के काम प्रकट है, लोभ, लालच, मूर्ति पूजा, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, झूठ, निंदा, डाह, मतवालापन। ऐसे बहुत से ऐसे सारे शरीर के कार्य हैं जो आज हमें अधर्म की ओर लेकर जाता है, जो धर्म से रिलेटेड ही नहीं है, जो वचन से कोई मैच नहीं खाता है। आज वो सारी चीजें जब हमारे शरीर में होना शुरू होती है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और जब आप परमेश्वर से दूर रहेंगे तो क्या परमेश्वर को आप पुकार रहे हैं? क्या आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच पा रही है? यह सोचने वाली बात है। क्या आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच पा रही है? तुम्हारे अधर्म के कामों ने, आज हम ऐसे ऐसे कार्य को करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हमको पता है ये गलत है, लेकिन हम समझौता करके चलते हैं। बहुत सारे लोग इस बात तो कहते हैं, नहीं चाहते थे लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी ये करना पड़ता है। ऐसे बहुत से अधर्म के काम हैं जो आज एक मसीह होने के नाते नहीं करना चाहिए, लेकिन आज लोग कर रहे हैं। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से लिखा है अलग कर दिया है। एक लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, झूठ, लालच और लड़ाई झगड़ा, मतवालापन, ये सारी चीजें क्या करती है मालूम है? परमेश्वर से दूरी बनाना शुरू करता है। ये इनका काम है कि परमेश्वर से दूर कर देना। एक नशा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से जब वो नशा करता है वो परमेश्वर से दूर होता चला जाता है। एक व्यभिचारी व्यक्ति जब व्यभिचार में रहता है वो परमेश्वर से दूर होना शुरू कर देता है। एक लालच करने वाला व्यक्ति, झूठ बोलने वाला व्यक्ति, क्योंकि ये सारी चीजें परमेश्वर के ऑपोजिट है। परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष कभी नहीं देगा जिनके अंदर में इस प्रकार का पाप है, शरीर के काम जो प्रकट है। हम गलाती 5:19 में पढ़ते हैं, क्योंकि उसने साफ लिखा, ऐसे ऐसे काम करने वाले कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों परमेश्वर कह रहा है? क्योंकि ये पवित्रता के खिलाफ में है। क्योंकि ये क्या कर रहा है मालूम है? ये हमें परमेश्वर से अलग कर रहा है। जो चीज हमें परमेश्वर से अलग करे, क्या परमेश्वर ऐसी चीजों से प्रेम करेगा?
परमेश्वर का रिश्ता हम मनुष्यों से बहुत अद्भुत है मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत करीबी रिश्ता है। मैंने आपको बताया था परमेश्वर सारी सृष्टि को अपने शब्दों से, अपने मुंह से निकले गए वचनों से बनाया। उसने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। उसने कहा सारे जीव जंतु, रेंगने वाले जलीय जीव जंतु सब आ जाएं। बाइबल बताती है एक के बाद एक आते गए आते गए आते गए। अपने बोली से उसने पूरी पृथ्वी की रचना की। लेकिन जब मनुष्य की बारी आई, स्पेशल तरीके से मनुष्य को परमेश्वर ने तैयार किया। पहले तो लिखा है मिट्टी का पुतला बनाया और उसके नथनों में बाइबल बताते अपने जीवन का श्वास फूंक दिया, लिखा है। हमारे अंदर में परमेश्वर का श्वास है, परमेश्वर का आत्मा है। तो सोचिए कितना करीबी हम परमेश्वर के, कितने करीब रहने वाले लोग हैं। लेकिन आज हमारे अधर्म का काम हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है। इसलिए जो भी ऐसी पाप है जो आपको पता है कि ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, आइए मेरे प्रिय भाई बहन, आप निर्णय ले कि मैं आज से सारी चीजों को छोड़ देता हूं पिता, और मैं पूरी रीति से पिता मैं तेरे चरणों में आता हूं, मैं पूरी रीति से तेरे पीछे चलने का मैं निर्णय लेता हूं। जब इस प्रकार की प्रार्थना आपके जीवन में होने लगेगी, जब इस प्रकार की प्रार्थना हमारे व्यक्तिगत जीवन में होगी, मैं आपको बोलना चाहता हूं आपका कनेक्शन परमेश्वर से पुनः जुड़ेगा। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया, तुम्हारे पाप के कारण से, लिखा उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता, लिखा है। पाप अधर्म जो है ये हमें परमेश्वर से अलग करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर महान परमेश्वर है, परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को देना चाहता है। आज परमेश्वर जो है हमारे जीवन में वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। लेकिन क्यों आज परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन में नहीं देख पा रहे? क्योंकि आज हमारा अधर्म हमको परमेश्वर से अलग कर रहा है। आज हमारे पाप हमको परमेश्वर से अलग कर दे रहे हैं। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उसके राज्य से अलग हो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा में बढ़ते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करते हुए हम बढ़ते जाएं। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आदम और हवा पाप में गिरे, क्या हुआ मालूम है? उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता में नहीं होने के कारण से आदम और हवा परमेश्वर पर भरोसा तो करते थे, लेकिन बाइबल बताती है जेनेसिस चैप्टर 3 वर्ष 4, जहां पर एक सर्प आता है और यह शैतान जो है क्या कर रहा था? इसका टारगेट था कि परमेश्वर से जो मनुष्य का रिश्ता है ना, आदम और हवा का जो रिश्ता जो एकदम मजबूत है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया करता था। शैतान चाहता था कि कैसे इसका रिश्ता हम तोड़ दें। आज कई विश्वास करने वाले भटक गए, क्यों मालूम है? क्योंकि शैतान ने क्या किया है? शैतान ने रिश्ता को ही तोड़ दिया। एक भाई जब परमेश्वर से लिपटा हुआ है, शैतान जब पाप को ला रहा है और जब हम पाप को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, पाप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो याद रखिए हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन जब पाप को इग्नोर कर रहे हैं, पाप को अपने जीवन से अलग कर रहे हैं, आप परमेश्वर से जुड़ रहे हैं। पाप बहुत डेंजरस है। यहां पर जब हवा को वो फल दिखाया गया, क्या हवा जो उससे पहले वो फल को नहीं देखी थी, क्या उससे पहले हवा को वो सुंदर नहीं दिखाई पड़ता था क्या? लेकिन लिखा है जब सर्प ने इसको दिखाया, वो देखती कि बड़ा सुंदर है, उसको लालच आना शुरू हो गया। अरे खाएंगे तो बुद्धि मेरा बढ़ जाएगा। ऐसा ही करके तो परमेश्वर ने लूसीफर को अपने राज्य से हटाया था।
क्योंकि वो भी तो यही घमंड कर रहा था कि अरे हम भी परमेश्वर से ऊपर चले जाए। आज वही लूसीफर जिसे परमेश्वर ने अपने राज्य से हटा दिया, आज हम जो परमेश्वर की संपत्ति है, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें वो अलग कर रहा परमेश्वर से, नहीं जानने के कारण से। बाइबल बताती अज्ञानता के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना चाहिए। आज लोग परमेश्वर का वचन को नहीं जानने के कारण से आज लोगों का जीवन बर्बाद हो जा रहा है। शैतान जैसा चाह रहा वैसा करवा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लिखा है हवा उस फल को खाई और आदम को भी वो खिलाई। दोनों पति पत्नी आदम और हवा जो है, बाइबल बताती उस फल को खा लिए जिसके लिए परमेश्वर मना किया था। मालूम है ये छोटा सा पाप, हवा सो जा रही, फल खाने में क्या जाता है, एक ही फल तो खा रहे, कौन सा पूरा ढेर सारा फल को हम खा रहे हैं। हाँ परमेश्वर मना किया, लेकिन इतना सुंदर स्वादिष्ट फल को हम कैसे छोड़ दें, नहीं छोड़ने वाले हैं। वो देखी, उसे तोड़ी, वो खाई और आदम को भी दिए। क्या हुआ, लिखा है परमेश्वर से जो रिश्ता था वो कमजोर हो गया उनका। और समय ये लोग क्या करते थे, परमेश्वर जब मिलने के लिए आया करता था तो ये लोग सामने रहते थे, लेकिन देखिए एक पाप ऐसा इसके जीवन को कर दिया आदम हवा को, इनको छिपना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, ऊपर से श्राप आया। लिखा है श्राप आया उस जगह में। तो एक पाप किस प्रकार से हमें परमेश्वर से अलग कर रहा है। हम क्या सोचते हैं कि मेरा प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुन रहा, निराश रहते हैं। क्यों नहीं सुन रहा, उसको तो हमको खोज देखना है। आप सोचिए कि ऐसा क्या कारण है कि मेरा प्रेयर को परमेश्वर नहीं सुन रहा है, ऐसा क्या कारण है कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ तो रीजन होगा, सोचना है। क्योंकि बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 4 पद, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 पद लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। रीजन देखिए, प्रेम हो सके परमेश्वर के प्रति, हमको ऐसा लग रहा है कि हम प्रेम बहुत करते हैं परमेश्वर से, लेकिन रियलिटी है हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। अंदर में प्रेम है, लेकिन मालूम है प्रेम सिर्फ बोलने से नहीं होता है, प्रेम सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होता है, प्रेम सिर्फ फास्टिंग रखने से नहीं होता है। प्रेम जो है, जो वचन को आप पढ़ रहे हैं उसके अनुसार चलने से होता है। आप बोल रहे हैं परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं, वचन कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लिखा है मेरी आज्ञाओं से मुकरोगे नहीं। और इसीलिए यहां पर प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, हे आदम, हे हवा, कहां पर से तू गिरे हो, कहां पर से श्राप तुम्हारे जीवन में आया है। मन फिरा ले और पहले के समान कार्य कर। आज परमेश्वर एक मौका हमारा आपको भी देना चाहता है, हमारा आपको भी देना चाहता है। आज परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। वो चाहता है कि हम और आप जो है उस चीजों से मन फिरा ले जो आज हमारे रिश्ता को परमेश्वर से अलग करता है। लोगों के पास में आज प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। हम मोबाइल हम घंटों चला सकते हैं, लेकिन प्रेयर करने के लिए 5 मिनट भी नहीं है हमारे पास। संगति में रहने के लिए 5 मिनट भी हमारे पास में नहीं है। मैं अक्सर बहुत सारी जगह में मैं मीटिंग जाता हूं, कई ऐसे परिवार को मैं देखता हूं कुछ समय तक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में बिल्कुल डाउन हो जाते हैं।
क्यों? परिवार में मैं मानता हूं बहुत सारे कार्य हैं, नौकरी के कार्य हैं, बहुत सारी चीजें की तैयारियां हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है तुम मुझसे अलग अगर हो जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। हम सब चीज अपने दिमाग से करना चाहते हैं, कभी हम प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रेयर जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है, एक पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। एक छोटा सा ही फल था, लेकिन सोचिए वो फल परमेश्वर से अलग किया। स्वाद तो बहुत अच्छा आया, स्वाद तो लगा, लेकिन अलग कर दिया। आज संसार में ऐसे कई पाप हैं जो देखने में, जो उस पाप को करने में बड़ा आनंद आएगा, लेकिन वो पाप मालूम है क्या कर रहा है? वो बहुत डेंजरस चीज है। जैसे आदम और हवा को अलग कर दिया, आज वो हमें भी अलग कर दे रहा है। क्या परमेश्वर की आशीष हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं, हो हालेलुया, प्रार्थना करें परमेश्वर से अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए। क्योंकि मालूम है पौलुस प्रेरित क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, 2 Corinthians chapter 11 लिखा है 3 पद से। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 3 पद, 2 Corinthians chapter 11 verse 3, जहां पर लिखता है परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। शैतान बड़ा तेज है। पौलुस बोलता मुझे डर लगता है जैसे हवा, आदम और हवा को परमेश्वर से अलग कर दिया शैतान, कहीं ना कहीं तुमको बहका देगा। इसलिए वो बोलता मैं डरता हूं। शैतान आज बहका रहा है। खासकर आज क्रिश्चियन लोग ही आज भाग जा रहे हैं। गलत वचन प्रचार करने वाले आज बहुत से खड़े हो रहे हैं। लोग उन चीजों को सुन सुन के भाग जा रहे हैं। कुछ ऐसे ग्रुप हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, परंतु आज वे चारों तरफ घूम रहे हैं। क्रिश्चियंस घर में जाते हैं। पिछले दिन मैं एक घर में गया, एक आंटी बताने लगी कि ब्रदर अभी कुछ थोड़ा देर ही हो रहा है, कुछ महिलाएं लोग आई थी यहां और वे यीशु मसीह का वचन जो बाइबल में लिखा है उन चीजों से नहीं, लेकिन इधर उधर घुमा फिरा के उल्टा सीधा ये सारी चीजों को। बचे ऐसे लोगों से, बचे। परमेश्वर हम सबों से प्रेम करता है। ये कौन है मालूम है? ये सारे ग्रुप लोग जो आज गलत वचन को प्रचार करे। कोई बोलता है मां परमेश्वर, कोई बोलता है परमेश्वर की पत्नी है, कोई तो सिर्फ यीशु मसीह बोलता है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता है, कोई तो सिर्फ पवित्र आत्मा बोलता है लेकिन यीशु मसीह पर भरोसा नहीं रखता है। जी, अलग अलग ऐसे लोग जो उल्टी सीधी बातों को बोलते हैं। ये कौन है? ये वे लोग हैं जो परमेश्वर से हमें अलग कर देंगे। एक राइट संगति बहुत जरूरी है। एक राइट संगति बहुत जरूरी। कुछ तो बोलते हैं मूर्ति पूजा करवाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं। ये कौन है? ये वे लोग हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करना चाहते हैं, और ये करेंगे क्योंकि ये बाइबल उनके पास जरूर होगा, लेकिन ये बाइबल जो है चेंज, वे लोग उसको ऐसे, क्योंकि वचन जो है वो गहराई है। ये बाइबल जब आप पढ़िएगा इसमें बहुत सी भेद की बातें छुपी हुई है। आज लोग क्या करते हैं मालूम है? ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, ऊपर में क्या लिखा है, अरे उसका भेद को समझो, भेद की बातों को समझो। वचन जैसे मैंने आपको बताया कि हवा जैसा हवा को बहकाया, कहीं मैं डरता हूं कि कहीं तुम्हें ना बहका ले। इसमें भी बड़ी भेद की बातें हैं। हम जानते कैसे हवा को बहकाया गया, क्या भेद की बातें हैं। हवा को लालच दिया गया कि तेरा पोजीशन बढ़ेगा,
तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आज लालच देने वाले लोग बहुत सारी चीजों का लालच दे दे के आज प्रचार कर रहे हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा, तुम यहां जाओगे, वहां जाओगे, ऐसे बहुत सारी बातों को बोल बोल के आज लोग प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे माफ करिएगा लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं, परमेश्वर ये सारी चीजें हमारी जरूरत है, प्रभु देगा, लेकिन परमेश्वर इन चीजों को प्रचार करने के लिए नहीं दिया है। गाड़ी, बंगला, धन दौलत, पैसा, आज लोग इसी प्रकार की चीजों का प्रचार कर करके लोगों को भरमा रहे हैं। मैं देखता हूं यूट्यूब पर, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, कई ऐसे लोग खड़े हो गए आज, छोटे छोटे जवान लड़के लोग, बच्चे लोग अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिखकर सेवकाई कर रहे हैं। प्रॉफिट लिखकर, जिनको ये भी मालूम नहीं ये प्रॉफिट होता क्या है, आज वे लोग ना जाने क्या क्या लालच देकर सेवकाई खड़े किए हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को वचन को गलत तरीके से पेश करते हैं। कलीसिया क्यों भीड़े? अरे क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारा बहुत बड़ा बंगला होगा, उसने कहा कि तुम्हारे पास में बहुत पैसा होगा, उसने कहा है, लोग बोले कि हाँ अच्छा है, ये पास्टर सही होगा, लालच दिए चले गए लोग। मेरे प्रिय भाई बहन, वचन की गहराई को समझिए। वचन क्या कहता है? चिन्ह और चमत्कार ये आपके जीवन में होगा क्योंकि आप विश्वास करते हैं। प्रभु ने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर हैं आप उसी जगह से बस विश्वास के साथ प्रार्थना करिए ना, देखिएगा प्रभु मिरेकल करेगा। वहीं पर परमेश्वर मिरेकल करेगा, वहीं पर परमेश्वर कार्य करेगा। कल मैं एक भाई के विषय में सुन रहा था, उसने कहा कि ब्रदर हम लोग वहां पर गए, प्रार्थना करने वाले लोग थे, सब चीज वचन से खोल खोल के अच्छा से प्रचार किए। लास्ट में मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा कि व्हाइट मुर्गी लेकर आना, व्हाइट मुर्गी को हम लोग चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। झाड़ फूक और ये सारी चीजों को आज लोग जोड़ दिए परमेश्वर से। वचन कहता तू अपने प्रभु का नाम व्यर्थ में कभी मत लेना। जैसा हवा ने सांप को, बाइबल बताती है, बहकाया, जैसा सांप ने हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज हम ऐसी चीजों में उलझ कर हम परमेश्वर से अलग हो जाए। कभी भी लालच में ना जाए मेरे प्रिय भाई बहन। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की बातों को बोलता है, आप प्रेयर करिए, प्रभु देगा। ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं देगा, प्रभु देगा। आपके जीवन बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि आप विश्वास करते हैं। अगर मैं विश्वास नहीं करूंगा मेरे जीवन में प्रभु का ब्लेसिंग नहीं होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं, मुझे ये पता है कि प्रभु मेरे जीवन में ब्लेसिंग देगा। इसी प्रकार आप भी विश्वास करिए। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि प्रभु मैं विश्वास कर रहा हूं, तू मेरे परिवार को बदलेगा, तू मेरे जीवन को बदलेगा। विश्वास योग्य व्यक्ति बने। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास योग्य व्यक्ति बने। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। मैं बता रहा था यशायाह उसका 65 अध्याय उसका 24 पद में, इज़ाया चैप्टर 65 वर्स 24, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। लिखा है, किनके लिए लिखा है? यह हम और आपके लिए है। धन्य है वे जो यहोवा का भय मानते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम और आप जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर सब चीजों को ठीक करेगा। हालेलुया। मांगते ही परमेश्वर, लिखा है
उनकी सुन लेगा। विश्वास करिए। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आज चारों तरफ सांप की स्पिरिट कार्य कर रही है। लोग लालच दे दे के लोगों को, सही वचन ना देकर लोगों को आज विश्वास से अलग कर दिए। आज हम अपने जीवन को बचाए मेरे प्रिय भाई बहन। हम प्रभु के पास में आए। वो बोलता है मैं मांगने से पहले जानता हूं तेरी आवश्यकताओं को। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे इस खड़ी परमेश्वर से और बोलेंगे पिता मुझे ब्लेस करना। हमने देखा आज एक अधर्म पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। हमने देखा कैसे आदम और हवा को बाइबल बताती है कि सर्प ने किस प्रकार का लालच दिया और परमेश्वर से अलग किया, और परमेश्वर से अलग होने का नतीजा श्राप उनके पास में आया। श्राप आया, तकलीफें आई, बीमारियां आई, समस्याएं आई। लेकिन वो परमेश्वर बोलता है तू स्मरण कर कहां से कमजोर हुआ है, कहां से गिर रहा है, मन फिरा ले। हो सके आप नशा को छोड़ नहीं पा रहे, हो सके आपके अंदर कुछ व्यभिचार है उसको आप छोड़ नहीं पा रहे, हो सके आपके अंदर कोई ऐसी गलत सोच है जिसको छोड़ नहीं पा रहे, हो सके आपके अंदर में एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। प्रेयर करिए कि पिता मुझे इस गलत आदत से, गलत चीजों से मुझे छुटकारा दे। ये शरीर का काम, हो सके लीला क्रीड़ा, ये सारी चीजों में हम फंसे हुए हैं। गालियां देते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बातों को बोलते हैं। आज प्रभु को बोले पिता मुझे आजाद कर। ओ रानामा शिखी बारा लाखू रानामा ओ रिखा बाबा 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 मामा दिरडे बेशा बारा डाबा ओ रिखेरे ले बेशे के बेरे ले बेंदिरडे बेशा का बाबा बाबा बाबा। ओ परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु जी। ओ रिखा बाबा 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 मामा मंदिर बे ओ जीसस रिखा राला बांदिर बे ओ रिखा बाबा 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 मंदिर बे। प्रभु को बोले परमेश्वर मेरे जीवन को ब्लेस कर पिता। हाँ प्रभु मेरे जीवन में जो अधर्म है, ऐसे कोई सी आदत प्रभु मेरे जीवन में है, आज प्रार्थना करिए जो मुझे तुझसे अलग करती है प्रभु, ऐसी बुरी आदत से पिता मुझे छुटकारा दे। हो सके आज हम गलत दोस्तों को पकड़े हुए हैं, गलत संगति में होंगे जो आज हमें परमेश्वर से अलग कर रही है। आज कई ऐसे फ्रेंड सर्कल में जो चर्च जाने से रोकते हैं, ओरा नामा शिखी रालाबा, आज वो सांप के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे हमारे मन को बहकाएंगे, हमें परमेश्वर से अलग करेंगे। नतीजा यही होगा कि हम श्रापित हो जाएंगे, हमारा जीवन में श्राप आएगा। होली जीसस, होरी खा बाबा बाबा। प्रभु मेरे अंदर कोई अधर्म का काम ना हो पिता, प्रभु मेरे अंदर कोई ऐसा पाप ना हो प्रभु जो मुझे अलग करे पिता। प्रभु मैं तेरे प्रेम में बढ़ना चाहता हूं, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं परमेश्वर। मेरे जीवन को प्रभु अपनी महिमा से भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। कोई बीमारी मुझे अलग ना करे परमेश्वर, कोई ऐसी बातें मुझे अलग ना करे। वो आप अय्यूब को स्मरण करिए, कितने बार उसको परमेश्वर से ऐसी ऐसी बातों को परमेश्वर के खिलाफ बोली गई, लेकिन वो सहा। वचन कहता तुम सहते सहते पक्के हो जाना। वो सहता रहा, क्योंकि उसको विश्वास था कि एक दिन मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, एक दिन मेरा परमेश्वर मुझे आजाद करेगा। हो सके आज आप आंसुओं का जीवन को जी रहे हैं, दुखों का जीवन को जी रहे हैं, समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, चिंता मत करिए। एक दिन, वो एक दिन आपके जीवन में आएगा जो सब कुछ बदल देगा। पूरी खा बाबा बाबा बाबा। बोले प्रभु मेरा भरोसा तेरे ऊपर में है परमेश्वर। Oh Lord, glory to God, glory to God. रिखा बाबा रानामा रेबे रेबे शाखा बाबा 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 बाबा। जब हम इस गीत को गाते जिस दिन में तू ना हो, वो दिन ही नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट होगा, कमेंट में आप लिखें।
और अगर कोई प्रार्थना निवेदन नहीं, आप प्रार्थना करिए और अपने उन चीजों को स्मरण करिए जो आपको प्रभु से अलग कर रहा है, और बोलिए पिता मुझे इतना सामर्थ्य देना कि ये बुरी आदत जो मेरे अंदर है इसको मैं अपने जीवन से अलग कर दूं परमेश्वर। होली जीसस हुरी खा बाबा 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 मामा दे रे बे रिखा बाबा रा बा दे रे बे शबा बा। Glory to God. Glory to God. Jesus name. Jesus name. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इसी घड़ी ये प्रिय लोग आजाद हो जाए, इसी घड़ी इनके जीवन में तेरा सामर्थ उतरने पाए, तेरी महिमा उतरने पाए। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में लिखते जाएं। जिस दिन में तू ना हो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। रिखा बाबा 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 मामा मामा दे रे बे। अपना अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ओ परमेश्वर, हम सबों को आजाद करना बुरी चीजों से, बुरी आदतों से, गलत चीजों से। ओ प्रभु हमारे जीवन की रक्षा करना खुदा। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। ओ राना माशा का बारा लबा। आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट को प्रभु देखता है, वो खुदा आपके जीवन में कार्य करेगा, वो खुदा आपके जीवन को ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, किल्ला मेरा तू ही है। आप किसी भी स्थिति में हैं, आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपके जीवन में आशीष को देगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, किल्ला मेरा तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, किल्ला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो दिन ही नहीं, जिस
जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। प्रभु एक एक को छू ले पिता। जितने प्रे रिक्वेस्ट कमेंट में लिखे जा रहे हैं, खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु छू, टच कर राइट नाउ प्रभु। तेरा चंगाई उतर जा, तेरी शामत उतर जा इन प्रियों के जीवन में। एक एक निवेदन को अपनी महिमा से भर दे। जिस जीवन में एक एक घर परिवार में तेरी आशीष आए, एक एक जीवन में तेरी आशीष आए प्रभु से। तू ना हो परमेश्वर तेरी महिमा उतर जाए। जिस जीवन ओ लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड। हर एक बुरी आदतें यीशु के नाम में एक एक व्यक्ति आजाद हो जाए। जिनके घर में अशांति आशुओं का जीवन है प्रभु, ऐसे घरों को आजाद कर अपनी महिमा से भर दे यीशु के नाम में। पूरा लाखा प्रभु जो हॉस्पिटल में है इसी घड़ी यीशु के नाम में चंगाई दे, चंगाई दे, यीशु में चंगाई दे यीशु के नाम में प्रभु। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं ब्लेस कर रहा हूँ खुदा। ओ राना माशा एक एक घर में उद्धार आए ओ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। ओ राना खारा ना बाशे बेरे ले बेरे बे। एक एक परिवार को प्रभु अपनी महिमा से भर दे, भर दे। हर एक प्रकार का बीपी, शुगर, फीवर राइट नाउ आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। ब्रेन हैमरेज चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। रे बाबा 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 मामा दे रे। जिनका एग्जाम में प्रभु ने सफलता देना यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर प्रभु, जिनको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए खुदा उन्हें दे मेरे पिता। प्रभु जिनको जॉब चाहिए उनके लिए जॉब के लिए उपाय कर मेरे पिता। पूरा नामा शाखारा लबा हर एक जॉब का जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहा खुदा तेरी अभिषेक उतर जाए यीशु के नाम में। हर एक प्रकार का दर्द, हर एक प्रकार की तकलीफें, हर एक प्रकार की समस्याएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। जिस दिन में तू ना हो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। पूरा खा बाबा 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 रिखा बाबा 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 बाबा। ओ हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ इस घड़ी। वो खुदा आज छुएगा आपको, वो खुदा आज आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। खुदा परमेश्वर इन सारे प्रिय लोग जो मुझे सुन रहे, मुझे देख रहे हैं, खुदा इनका जो भी निवेदन है, जिस भी चीज़ों के लिए मांगते हैं प्रभु जी, तूने कहा वो मांगने से पहले परमेश्वर तू उत्तर देता है पिता। मेरे खुदा इन प्रियों की ज़रूरतों को पूरा करना, इनके मांगों को पूरा करना प्रभु। हाँ मेरे पिता, ये बड़ी विश्वास के साथ अपना निवेदन को दिए हैं, बड़ी विश्वास के साथ संगति रखते हैं, बड़ी विश्वास के साथ उससे प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा इन प्रियों के जीवन में नया कार्य कर, खुदा इन प्रियों के जीवन को ब्लेस कर, खुदा इन प्रियों के जीवन को अपने नियंत्रण में ले। रिया अंदर खोस दिखा बाबा 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 बाबा। प्रभु जिनको चंगाई चाहिए प्रभु, चाहे वो कोई भी बीमारी तकलीफ समस्या क्यों ना हो पिता, उन्हें चंगाई देना मेरे खुदा प्रभु। जिनको फाइनेंस में स्ट्रांग होना है प्रभु, उन्हें फाइनेंस में स्ट्रांग करना। जिनको जॉब चाहिए प्रभु, उनके लिए जॉब का उपाय करना प्रभु। जिनका एग्जाम है प्रभु, उनके एग्जाम में सफलता को देना प्रभु। जिस भी क्षेत्र में प्रिय लोग प्रभु तेरी महिमा के लिए बढ़ना चाहते हैं, बढ़े यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदा। हर एक बाधा रुकावट ओ परमेश्वर अलग करने वाली सारी स्पिरिट मैं नष्ट करता हूं खुदा। एक एक के जीवन में कार्य कर प्रभु। कोई बीपी और शुगर ना रहे प्रभु। हर एक व्यक्ति को गुड हेल्थ देना, हर एक ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होने पाए, हर एक प्रकार का बॉडी पेन राइट नाउ इसी घड़ी दूर होने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। हर एक व्यक्ति आज गवाही दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक व्यक्ति तेरी आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदा।
एक एक घर में उद्धार आए, एक एक घर में आशीष आए। कोई भी घर में प्रभु कोई भी किसी प्रकार की बीमारी ना होने पाए, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो जवान क्यों ना हो, चाहे वो पिता बुजुर्ग क्यों ना हो, चाहे वो माता पिता क्यों ना हो, चाहे वो भाई बहन क्यों ना हो। मेरे खुदा प्रभु किसी के शरीर में कोई बीमारी काम ना करे मेरे पिता। हर एक को छू लेना प्रभु इसी घड़ी, हर एक को आजाद करना मेरे पिता। ओ परमेश्वर एक एक घर को प्रभु अपनी आत्मा से भर दे, एक एक घरों को अपनी आनंद से भर दे, खुशियों से भर दे प्रभु, ताकि ये प्रिय लोग विश्वास में बढ़ जाए पड़ता, विश्वास में बढ़ते जाए, आत्मा में बढ़ते जाए प्रभु जी। कोई बुरी आदत इनको परेशान ना करे, सारी बुरी आदतों को इनके शरीर से इनके जीवन से मैं अलग करता हूं, आजाद करता हूं इन प्रियों को यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा। हो परमेश्वर प्रभु तेरी दया को इस जगह में मैं मांगता हूं खुदा, तेरी दया को प्रभु इस जगह में मैं मांगता हूं परमेश्वर। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को अपनी उपस्थिति मिले, जो हॉस्पिटल में पिता उन्हें छूना प्रभु जी, हॉस्पिटल में होकर तू कार्य करना प्रभु पिता, हॉस्पिटल में प्रभु हर एक को प्रभु छूकर चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, ताकि हम तेरी महिमा को देखने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने आज हमारी प्रार्थना को सुना। जितने लोगों ने फास्टिंग के साथ प्रार्थना किया उनके फास्टिंग में आशीष को देना परमेश्वर, उनका उपवास करना प्रभु उनके जीवन में आशीष को लेकर आए, उद्धार छुटकारा चंगाई को लेकर आए खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं। जितने प्रिय भाई बहन जो कुछ भी प्रभु तेरी सेवकाई के लिए अपना दान देंगे, दसवांश देंगे, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देंगे, भेंट देंगे खुदा, हर एक का देना प्रभु व्यर्थ ना जाए, हर एक देने वालों को बहुत आशीष देना खुदा। धन्यवाद देते हैं मेरे अब्बा, तूने प्रार्थना को सुना उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। आपका प्रेयर रिक्वेस्ट आपने लिखा है, मैं लगातार आपके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने प्रार्थना निवेदन लिखते हैं हालेलुया, चिंता मत करिए, वो खुदा है जो सब कुछ अच्छा करता है। वो जो भी योजना बनाता लिखा है उस सब चीजों में भलाई ही उत्पन्न होती है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ प्रभु में बढ़ते जाए। आमीन हालेलुया। सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जो कुछ भी देंगे ये हमारी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार मैं, हमारी टीम लगातार हम लोग परमेश्वर के वचनों को लेकर जा रहे हैं, और इन सारी चीज़ों में बहुत सारे खर्च होते हैं। मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहूँगा, आप जब प्रभु की सेवा के लिए देंगे प्रभु आपके भंडार को भरा पूरा रखेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बड़ी उदारता के साथ आप मुट्ठी खोले प्रभु की महिमा के लिए और दे, परमेश्वर बहुत आशीष को देगा। हालेलुया हालेलुया। और जब देते हैं अपना नाम ज़रूर आप लिखें। आप जब अपना नाम लिख के देंगे, आने वाले सैटरडे को वचन से पहले आपके लिए प्रार्थना भी किया जाएगा। हालेलुया। जो देते हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि आज लोग सेवकाई के लिए देने से पीछे हटते हैं, लेकिन धन्य लोग हैं आप लोग मेरे प्रिय भाई बहन जो लगातार हमारी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हुए हम गाएंगे, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। गूगल पे, फोन पे, QR कोड और बैंक का डिटेल आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आशीष देगा। आमीन। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। निर्बल हूँ, दुर्बल हूँ प्रभु तेरे सामने। निर्बल हूँ, दुर्बल हूँ प्रभु तेरे सामने।
निर्बल हो दुर्बल हो प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना बसे, मुझको सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना बसे। रोगी हूँ दुखी हूँ प्रभु तेरे सामने। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु बहुत है कि आशीष आप सबों को देगा। आमीन। निर्बल हो दुर्बल हो प्रभु तेरे सामने, रोगी हो दुखी हो प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना बसे, मुझको सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना बसे। भूखा हूँ प्यासा हूँ प्रभु तेरे सामने। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर ने बहुत है कि आशीष दे, उनके भंडार को भरा पूरा रखे। आमीन। भूखा हो प्यासा हो प्रभु तेरे सामने, भूखा हो प्यासा हो प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना बसे, मुझको सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना बसे। पापी हो दोषी हो प्रभु तेरे सामने, पापी हो दोषी हो प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना बसे, मुझको सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना बसे, ओ मुझको सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना बसे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर हर एक को आशीष दे जो प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, दिए हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए। प्रभु जितने प्रिय भाई बहन प्रभु जी आज पिता तेरी सेवा के लिए अपना दान दशमांश भेंट दिया, हर एक को बहुत ऐत की आशीष देना मेरे पिता। और प्रभु सप्ताह के बीच में जब कभी भी दे परमेश्वर प्रभु तेरी आशीष बहुत ऐत से आने पाए। जितने प्रार्थना निवेदन लिखे गए खुदावंद परमेश्वर एक निवेदनों को अपने प्रभु उपस्थिति में लेना, दया के साथ में स्वीकार करना और गवाही का जीवन इन प्रियों को देना। प्रभु कोई बीमार ना रहे, कोई किसी प्रकार की किसी भी समस्या या तकलीफ में या कर्ज में ना रहे। प्रभु हर एक के जीवन में काम करना, हर एक प्रार्थना करने वालों को प्रभु बहुत आशीष को देना। प्रिय लोग लगातार संगति में रहते हैं परमेश्वर, इन प्रियों का संगति रखना, इन प्रियों के जीवन को बढ़ाते चला जाए मेरे पिता, ऐसा अनुग्रह कर पिता। धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए प्रभु, हर एक को आशीष देना, हर एक के जीवन में एक नया कार्य करना। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद,
सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु साई। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकाल कर आज की आराधना में शामिल हुए। याद रखिए कल सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर। सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में अपना समय निकाल कर शामिल होवे। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक के जीवन को आगे बढ़ाएगा जब आप प्रार्थना में संगति में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। याद रखें, आप लगातार मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए, इस सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करिए ताकि मैं प्रभु में और बढ़ूं। और हम लोग लगातार अलग अलग क्षेत्रों में आराधना कर रहे हैं। आप ज़रूर प्रार्थना करिए और प्रभु अगर आपको उभारता है, आप ज़रूर हमारी सेवकाई को सपोर्ट करिए। लगातार हम लोग प्रत्येक दिन अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में जाकर परमेश्वर के वचन को बांटते हैं ताकि लोगों का जीवन प्रभु में उत्साहित रहे। हालेलुया। प्रभु में मजबूत रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमारा टारगेट है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता जोड़ के रखे। हालेलुया। लगातार आप प्रार्थना करिए। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। अगर आप चाहते हैं आपके घर में प्रार्थना हो, कॉटेज मीटिंग हो, संगति हो, अगर आप चाहते हैं, आप जरूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेगी, मैं आपके यहाँ आऊँगा और हम आपके साथ मिलकर उस खुदावंत का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।